वेलकम बैक। इलेक्शन का मौसम आते ही सियासी चालें शुरू हो गईं। नून लीग और MQM ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद कायम कर दिया। दोनों पार्टियां 8 फरवरी को मिलकर आम इंतखाबात लड़ेंगी। दोनों जमातों का कहना है कि एक दूसरे की भरपूर मदद करेंगे, साथ चलकर मुल्क को संवारेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। MQM ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। इंतखाबात की तारीख आने के बाद पहले इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान हो गया। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी वफ्द लेकर नवाज शरीफ से मिलने लाहौर पहुँचे। मुलाकात में नून लीग और MQM ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आईनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी। दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा। तय पाया 6 रुकनी कमेटी कायम होगी जो सूबा सिंध बिलखुसूस शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर देगी। कोई जाती बात नहीं हुई है, कोई लेन देन की बात नहीं हुई है, टोटल जो है वो पाकिस्तान के अवाम की बात हुई है। आज की इकोनॉमिक सूरत हाल से अगर कोई IMF नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है, लेकिन कराची जो कि दूध देने वाली गाय है उसको चारा तो खिलाओ। डॉक्टर खालिद मकबूल के साथ वफ्द में फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल थे। नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह मौजूद थे। मुझे निकाला गया वरना मैंने कहाँ जाना था। मियां नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। बोले सारी खराबी तो इस हुकूमत ने की जिसे लाया गया था। शहबाज शरीफ पर तो बस इल्जाम है, अब डबल ट्रिपल स्पीड से भागना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, चाहे वो सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान है, कराची है और फिर पंजाब है। बिल्कुल एक ही नजर से सबको देखते हैं। मैं मालूम करना चाहता हूँ जो पिछली हुकूमत लाई गई थी उसने किया क्या। शहबाज साहब के ऊपर तो इल्जाम ही आता है ना, टेक ओवर किया ऐसे हालात में जब मुल्क अम्बलन डिफॉल्ट कर चुका था। जब मैं गया हूँ तो 4 रुपए की रोटी थी। जब मुझे निकाला गया मैंने खुद कहाँ जाना था, आज 20 रुपए की, और इसका कीमतों में इजाफा उस पिछले दौर से हुआ था। अब शहबाज साहब पे अगर कोई ये कह चली कि ये महंगाई के जमाने में भी हुई, महंगाई को भी रोकना कोई इतना आसान था, मुमकिन नहीं है जब तक कि आप सारे अपने मामलात को दुरुस्त न करें। हम डबल स्पीड से, ट्रिपल स्पीड के साथ हमें अब भागना पड़ेगा। इलेक्शन में जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ बिस्मिल्लाह कहेंगे, मुकाबला होगा तभी अच्छे नताइज सामने आएंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी का घोट की जलसे से खिताब। कहा चेयरमैन PTI को इसलिए नहीं हटाया था कि हमें इक़्तिदार चाहिए थी, हमें तो अवाम के हुकूक चाहिए। अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। चाहते हैं अफगान भाई अपने वतन वापस जाएं, लेकिन वहाँ क्या बचा है जो ये लोग जाएं। मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। हमने इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया कि हमें सिर्फ पावर की जरूरत थी, हमें अवाम के हकूक की जरूरत है। मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान को बनाया सिंध ने है, बचाना भी हमने है। इस दफा भी जब हम हुकूमत पे थे तो मैंने बड़ी कोशिश की, पर दोस्तों ने मेरी बातें नहीं मानी और पाकिस्तान $5-10 बिलियन का नुकसान होने के बाद हमारे तरफ से आती है तो उनके दिल में ये सोच होती है कि शायद इनका कोई इसमें फायदा है। अफगान भाई हम चाहते हैं वो वापस जाए, मगर जाए किस पे, वहाँ है क्या जो बेचारे जाए। PTI बड़ी जमात है, सियासत में मुकाम है। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो 1971 में भी ऐसा हुआ था। मुल्की हालात में इलेक्शन चोरी का बड़ा हाथ है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मियां साहब बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। इस वक्त पार्टी की किसी मुशावरत में शामिल नहीं। पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा मैं MQM में नहीं हूँ। इलेक्शन का इन हालात में कायल नहीं। 2 जमातें इलेक्शन लड़ेंगी, सब इक़्तिदार में रह चुकी। क्या पैगाम लेकर अवाम के पास जाएंगी? मुल्क के मसाइल का कौन सा हल लेकर जाएंगी? आज मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है। सिर्फ एक इत्तेहाद और इत्तेफाक में इसका हल मिलेगा, वरना इलेक्शन आपको मजीद इंतशार ही देगा। PTI इक़्तिदार में रही है, बड़ी जमात थी, यकीनन उनका रोल एक मुकाम है सियासत में। मेरी दुआ है कि फेयर हो। फेयर नहीं होंगे तो जो 70 में हुआ था उसके बाद से जो हो रहा है, आज अगर मुल्क के हालात जहाँ पर हैं, इसमें अनफेयर इलेक्शन की चोरी का बहुत बड़ा हाथ है।
मियां नवाज शरीफ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक है, इज्जत का रिश्ता है और वो बरकरार रहेगा। तो सियासत से ताल्लुक नहीं है। मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं हूँ। क्या समझा जाए कि शाहिद खान अब्बासी जो है वो सियासत से अलग हो गए या अपनी पार्टी से अलग हो गए? शाहिद खान अब्बासी MQM में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए हर तरह का ताउन करेगी, तमाम ज़रूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म को इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का दौरा करने की दावत दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आम इंतखाबात से मुतालिक कमीशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी। वादी तीरा में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर आला हुक्काम भी शरीक हुए। दीगर शहीदों की भी आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। जनूबी पंजाब के शहर जामपुर में अलजन्नत के नाम से एक दुकान कम उम्र मुलाजिम के लिए दोज़ख बन गई। मालिक ने लड़के को मार मार कर जमीन पर पटका। लड़का जमीन पर गिरा तो उबलते आलुओं का पतीला उस पर आ गिरा। तशद्दुद और जलने की वजह से शदीद जख्मी 14 साल का आसिफ 6 दिन बाद चल बसा। आसिफ इंतहाई गरीब घराने का अकेला कमाने वाला था। एडी गोशल की रिपोर्ट। मोहम्मद आसिफ का साथी से मामूली झगड़ा हुआ। दुकान मालिक ने 14 साल के लड़के को ऐसा मारा कि देखने वालों के दिल दहल गए। उठाकर पटखा, लड़का उबलते आलूओं के पतीले से टकराया। खौलता पानी आसिफ के ऊपर गिरा। वो बहुत तड़पा और फिर बेसुध हो गया। जलने की अजियत सहकर आसिफ जान से गया। वो इस कच्चे मकान में रहने वालों का वाहिद कफील था। प्रशाद हुसैन माजूर है, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरा नौजवान बच्चा जलाया गया, जिंदा लाश जला दे। सरमाएदार जो है पीछे मजदूर गरीब का बच्चा पीछे जला दे। हक मेरे को अपना हक मिलना चाहिए। माँ अपने माजूर शौहर और छोटे बच्चों के साथ इंसाफ की फरियाद कर रही है। मेरा बड़ा बड़ा पैसा मेरा घर वाला कोई कह नहीं, मेरा घर वाला ही मजदूर है, मेरा बच्चा घर अंदाजा कुटेंदा। मालिक मुनव्वर ऑन और उसके साथी जेरे हिरासत हैं, लेकिन आसिफ के घर में फाके होने लगे हैं। गरीब और माजूर वालिद को इंसाफ के साथ माली इमदाद का भी इंतजार है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में स्मोक की सूरत-ए-हाल काबू से बाहर, दुनिया का सबसे आलूदा शहर बन गया। लाहौर डिवीजन और 3 शहरों में जुमेरात से 4 दिन की छुट्टी। जड़ावाला, वजीराबाद और ननकाना साहब में भी सब बंद रहेगा। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं दफा 144 लगा रहे हैं। IG ने अमल दरामद की जिम्मेदारी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, पार्क्स बंद रहेंगे। लाहौर वाले घरों में रहें। छुट्टी पर जाना है तो पंजाब में बहुत अच्छी जगह है। लाहौर पर बोझ कम करें, लाहौर की जमीन को आराम दें। और जिसमें आप और मैं हम सब रह रहे हैं, ये इस टाइम दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर है। बच्चों को जो इशू आ रहे हैं, आंखों के इशू आ रहे हैं, सांस के इशू आ रहे हैं, इंडिया से जो फसल जलाई जा रही है वहाँ, वो हमसे 4 गुना ज्यादा है। बिल्कुल बॉर्डर पे है, जिसका सारा इम्पैक्ट हमारे पे आ रहा है। 9 नवंबर की ऑलरेडी एक छुट्टी पूरे पाकिस्तान में अनाउंस हो चुकी हुई है। 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती, वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद है। माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी, संडे को वैसे बंद होती हैं। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होंगे। 144 लगा रहे हैं। ये सिर्फ लाहौर डिवीजन के लिए है, प्लस गुजरांवाला है और वजीराबाद के लिए और ननकाना के लिए। लाहौर डिवीजन है और ये 3 शहर, ये छुट्टियां भी सिर्फ इन स्पेसिफिक इलाकों के लिए जहाँ स्मॉग सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। छुट्टी भी इन इलाकों में। बेकरियां, फार्मेसीज खुली रहेंगी, शादी घर खुले रहेंगे, पार्क्स तमाम किस्म के बंद होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी, टेक अवे रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। आप लोग लाहौर में इन 3-4 दिनों में रहना चाहते हैं तो प्लीज घरों में रहें। छुट्टी पे कहीं बाहर जाना चाहते हैं, पंजाब में बड़े अच्छे अच्छे जगह हैं, वहाँ पे आप जा भी सकते हैं। लाहौर पे लोड कम करें, जमीन को लाहौर की रेस्ट
बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत में दर्जनों दरख्त काट दिए गए। महकमा जंगलात को मजीद दरख्त काटने नहीं देंगे। कोयटा इंतजामिया मैदान में आ गई। महकमा जंगलात ने सैटेलाइट टाउन में दरख्त काटने का NOC जारी किया। शहरी कहते हैं दरख्त काटने से पार्क की खूबसूरती मांद पड़ रही है। अजीजुर रहमान काकड़ की रिपोर्ट। तो अवाम को दरख्तों की अहमियत से आगाह करने के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम किए जाते हैं, मगर बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में इसके बरक्स सैटेलाइट टाउन में वाक़िया अब्दुर्रज़ाक दोतानी पार्क में सालों पहले लगाए गए दर्जनों दरख्त सड़क की कुशादगी के नाम पर काटे जाने लगे। शहर में जो है पार्क है ही नहीं, जब है तो ये लोग दरख्त काटते रहते हैं। हम ये दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि भाई इसको ना काटे, इसको जो है इस्तेमाल में लिया है। इस नुकसानदा अमल को रोकने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मैदान में उतर आई। एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा अब्दुल जब्बार बलोच का कहना है कि किसी महकमे को दरख्त काटने नहीं देंगे। दरख्त कटने वाले हैं, इस पे एक NOC जारी हुई है फॉरेस्ट की तरफ से। हम समझते हैं कि वो बिल्कुल गलत NOC है, गैर कानूनी है और बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये पुराने दरख्त हैं, 60-60, 70-70 साल पुराने दरख्त, इनको किसी सूरत नहीं कटना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा का ये भी कहना है कि अगर सड़क को तोसी देनी है तो इसके लिए दरख्तों की कटाई के बगैर नया प्लान मुरतब किया जाए। कैमरामैन शेर लोधी के साथ अजीजुर रहमान काकड़, ERY न्यूज़ कोयटा। इसराइली फौज ने गजा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सहूनी फौज ने 30,000 टन बारूद बरसाकर गजा का नक्शा बदल दिया। अस्पतालों में बेहोशी की दवा खत्म होने से मरीजों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन किया जा रहा है। इसराइली बमबारी से एक और फलस्तीनी सहाफ़ी शहादत के मरतबे पर फाइज हो गए। रात भर गजा पर सहूनी फौज की बमबारी के नतीजे में न्यूज़ एजेंसी वफा के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हुसैरा भी जान से गए। इसराइली हमले में उनके बेटों, भाइयों समेत खानदान के 42 अफराद शहीद हुए। सहाफ़ियों की तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है एक माह के दौरान गजा में 37 सहाफ़ी इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बने। यहाँ पे आपको खेल के मैदान से खबर देंगे। इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 5 विकेट के नुकसान पर 292 रन का हदफ दिया था और अफगानिस्तान के 292 रन के हदफ के ताक़ुब में इब्तिदा में तो ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कमबैक किया गया, बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है और ऑस्ट्रेलिया ने शानदार कमबैक के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। वर्ल्ड कप का अहम तरीन और सनसनीखेज मैच, अफगानिस्तान ने 292 रन का हदफ दिया था ऑस्ट्रेलिया को और हदफ के ताक़ुब में इब्तिदा में ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कमबैक किया गया और ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।